कुल्फी सी जम गई है, ठंडा बहुत हो रहा है। अब ग्लव्स निकालने तो बोलने पहले भाई छोले भटूरे .ca में छोले भटूरे नसीब नहीं हुए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवीण अधिकारी एंड अभी के टाइम पे मैं कनाडा में हूँ फ्रॉम लास्ट 3 months एंड अभी मैं यहाँ पे बिजनेस वीज़ा में आ रखा हूँ। सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टार्ट व्लॉगिंग। सो आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक मेरे ब्रदर हैं जिन्होंने जो यूजुअली इंडिया में डायमेटाइज ISO 100 का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो आज हम जो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो इसके कंपैरिजन का है, लाइक डायमेटाइज ISO 100 का इंडिया का प्राइस और कनाडा का प्राइस और क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो अभी आज हम जाएंगे ब्रैम्पटन में एक SNS हेल्थ करके एक स्टोर है जहाँ पे ये डायमेटाइज प्रोडक्ट मिलता है। तो लेट्स सी, आज हम ब्रैम्पटन एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्दो मैं पहले भी गया हूँ वहाँ पे, बट आज फिर विजिट करेंगे। अभी के टाइम पे हम डाउनटाउन में रहते हैं। ये जो स्टे है वो मेरे को ऑफिस वालों ने ही प्रोवाइड कर रखा है। सो लेट्स सी। सो रेडी हो चुके हैं गाइस फाइनली। अब हम ब्रैम्पटन के लिए चलते हैं। कैब मैंने बुक कर दी है और लेट्स गो। गाइस कैब मैंने बुक कर ली है। लेट्स सी, अभी 1 मिनट में आ जाएगा वो, बट बहुत दूर है यार। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तब तक आप व्यू देखो। वो शालिनी है, शी इज माई वाइफ। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो सामने, ये स्कूटी, इस टाइप की स्केटिंग्स बहुत चलती हैं। इंफ्रा अच्छा है यहाँ का, बट अभी मेरी कैब दिखा रहा है ये 3 मिनट्स की वेटिंग है। लेट्स सी। तब तक क्या करते हैं। तो जो डाउनटाउन और ब्रैम्पटन के बीच का वो है, मतलब जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, यूजुअली जो डिफरेंस आता है वो घरों को लेके आता है, स्पेस को लेके आता है। थोड़ा डाउनटाउन थोड़ा सा क्राउडेड ज़्यादा है। डाउनटाउन में आपके अपार्टमेंट ज़्यादा हैं, यूजुअली आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे। घर हैं वहाँ पे बट छोटे हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है कि जो एक हमने अभी तक एक जो लगता था हाँ कि दिमाग में। और इनफैक्ट मैंने गैराजेस होंगे। अभी तक जब तक हमने यहाँ पे विजिट नहीं किया था तो माइंड में ही रहता था, क्योंकि इतनी ही जानकारी दूसरों से मिलती थी कि भाई आपके ना एक घर के बाद दूसरा घर ना काफी डिस्टेंस के बाद मिलेगा। तो मतलब अच्छी खासी दूरियां हैं घरों में, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो घर बहुत कम है। ऐसा है, बट वो थोड़ा आउटस्कर्टेड एरियाज में है। ऐसा नहीं कि आप मेन सिटी में देखोगे तो वहाँ तो अच्छे खासे अपार्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप लैंड वाले घर देखोगे तो वो भी है, बट बहुत ही कंजेस्टेड है, ज्यादा स्पेशियस नहीं मिलेंगे आपको। डाउनटाउन साइड में थोड़ा सा ये है, दोनों पिक्चर्स हैं। बट ये कि अगर आप मेन सिटी में जाओगे तो वो क्राउडेड मिलेगा ऑब्वियसली, तो अपार्टमेंट्स ज़्यादा है। और अगर आप ऐसे वाले देखना चाहते हो कि जहाँ फार्मिंग्स है, दूर दूर घर हैं, तो वो सारी चीज़ आपको थोड़ा सा बाहर सिटी से अच्छा खासा दूर आपको जाके
जो कि मेनली हिली एरियाज वगैरह आपके आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा इवन डाउनटाउन से ब्रैम्पटन का भी जो एरिया है, जो ट्रांजिशन आता है वो यूजुअली घरों में आता है। ब्रैम्पटन में आई गेस उतने वो नहीं है अपार्टमेंट, शिमला जितना लास्ट टाइम भी गए थे हमें कोई ऐसा अपार्टमेंट नहीं देखा। यूजुअली लोगों के लैंड वाले घर होते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, स्पेशियस होते हैं कंपेयर टू जो डाउनटाउन में है। वो अगेन सारा खेल उसका है कि कितना क्राउडेड है वो जगह। ऑल तो ब्रैम्पटन में भी ऐसा है कि आपको घर बहुत सारे बने हुए हैं, तो आई गेस वहाँ पे भी क्राउड ठीक होगा, बट लोग इतने बाहर निकलते नहीं है इतने ज़्यादा अनटिल अनलेस कोई वैसा हो, यूजुअली क्योंकि घर ही है, रेजिडेंशियल सही है। और हुआ भी है ना कि हम तो जैसे एक दो बार गए भी है ना एक्सप्लोर करने के लिए मिसिसागा ब्रैम्पटन, मैं लिटरली सब इसलिए एक्सप्लोर करने गए थे, कोई ऐसी पर्टिकुलर टूरिस्ट इंडियन दिखेंगे बहुत सारे, दिखेंगे थोड़ा सा अपनापन वाला, या कुछ लगेगा कि हाँ हम इंडिया वाली फीलिंग आएगी। हम तो आई गेस दिवाली में कहाँ गए थे? हम दिवाली में ब्रैम्पटन गए थे। हाँ, इसीलिए कि घर मतलब घर सजे वजे दिखेंगे आपको, लाइट्स वाइट्स, क्योंकि अभी हम जहाँ वो मेन सिटी है वहाँ पे ऐसा कोई इतना ज्यादा डेकोरेशन, बट आई गेस इस टाइम पे ब्रैम्पटन में थोड़ा सा वो भी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने कि लास्ट ईयर आई गेस इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दो दिन तक पटाखे बहुत ज़्यादा फोड़ दिए थे, थोड़ा पॉल्यूशन हो गया था और यहाँ के लोगों ने कंप्लेंट करी है उस अकॉर्डिंग। तो आई गेस इस टाइम पे ब्रैम्पटन में इन्होंने बंद कर रखा था। तो अभी जब हम इस टाइम पे गए थे तो इतना हैपनिंग सा लगा नहीं, कि कुछ लोग इतने दिखे ही नहीं। ये क्या भाई, ये कौन सी मशीन है? फाइनली 2-3 दिन के बाद सन आ गया है। यहाँ पे तो सन की इम्पोर्टेंस यहाँ पता चलती है रियल में कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइस फाइनली अब हम कैब से उतर चुके हैं और ठंडा बहुत हो रहा है यार, हवा बहुत चल रही है। बट अभी हमको देखना है कि हमारा SNS हेल्थ स्टोर जो है वो कहाँ पे है, और हमें फाइनली एक जगह मिली है जहाँ पे हम ये डायरेक्टरीज़ हैं, और आई थिंक 25th नंबर पे है SNS हेल्थ, और ये 3 नंबर बिल्डिंग। तो आई गेस ये फर्स्ट लेन है, दिस इज़ सेकेंड लेन, और थर्ड फिर आई गेस आगे होगा। तो हम आगे चलते हैं, देन लेट्स सी कहाँ पे है SNS, एंड देन दिखाते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं क्या डिफरेंस है कंपैरिजन का एंड ऑल। लेट्स सी। तो 3 नंबर तो गाइस मिल चुका है हमें। लेट्स सी, यहाँ कुल्फी सी जम गई है, ठंडा बहुत हो रहा है, ग्लव्स निकालने तो बोलने पहले तो यहाँ पे तो देखिए ठंडा इस लेवल का है कि यहाँ पे बर्फ़ भी जमी हुई है कुछ जगहों में। ऑल्दो अब तो आई गेस पिघलने को होगी, बट स्टिल हवा बहुत है, ठंडा बहुत है। फाइनली हमें 3 मिल चुका, और हमें यहाँ पे एक स्टोर मिला है जो छोले-भटूरे.ca किसी सरदारों का होगा। तो यहाँ से एक बार जाने के बाद वहाँ एक बार ट्राई करेंगे, लेट्स सी कैसा होता है। वैसे भी हमने लंच नहीं किया है। SNS हेल्थ दिख तो गया है, एक बार चल के देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है, कैसा वो, क्या क्या प्राइस है, क्या नहीं है। और लेट्स सी, कोई दिख नहीं रहा है, लोग गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, बट कोई दिख नहीं रहा है। तो गाइस SNS के सामने आ चुके हैं। SNS फाइनली तो मिल चुका है, SNS हेल्थ। इसके आई गेस 2 स्टोर्स हैं यहाँ पे, ये देखिए SNS स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सोर्स और SNS प्रो स्टील फैब्रिकेशंस। तो आई थिंक हमको इसको देख लो, तो हम आई गेस हमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सोर्स था, हमें ऑनलाइन हमें यही दिखा रहा था। तो लेट्स सी एक बार यहाँ जाके देखते हैं क्या प्राइस है क्या नहीं है। SNS हेल्थ से बाहर आ गए, वहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, थोड़ा अजीब लगता है मेरा तो वैसे भी फर्स्ट व्लॉग है, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। बट जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी गैदर कर ली है, आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे। अभी यहाँ पे मुझे एक छोले-भटूरे.ca करके एक शॉप मिली है, पंजाबियों की है, सरदार दिख रहा है वहाँ पे। तो लेट्स सी एक बार पहले छोले-भटूरे खा लेते हैं, भूख भी लग रही है बहुत। तो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आपसे।
भाई छोले भटूरे.ca में छोले भटूरे नसीब नहीं हुए वहाँ पे सिर्फ टेक आउट का ऑप्शन था, डाइन इन का नहीं था। और बाहर हमारे पास कार है नहीं, हम अभी कहीं बाहर खा नहीं सकते, बाहर ठंडा है बहुत। तो अभी हम कोई दूसरी जगह देख रहे हैं, लेट्स सी। तो आगे हमें सामने एक गिल स्वीट्स करके दिख रहा है, लेट्स सी वहाँ क्या है कुछ खाने के लिए। लेट्स गो गाइस, ये मिला है गिल्स, ये भी इंडियन ही लग रहा है। देखो बाहर मेन्यू में तो है चीज़ें, छोले भटूरे इनके पास भी होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं टेक इन का है या टेक आउट ही है, सिर्फ लग तो बड़ा रहा है। गाइस यहाँ पे भी टेक आउट का ही ऑप्शन है सिर्फ, तो यहाँ पे भी हमारी दाल नहीं गली। अभी हमने कैब बुक कर दिया तो वी डिसाइडेड कि हम वापस ही जा रहे हैं, वहीं जाके कुछ खा लेंगे। अब कैब आ रही है, लेट्स सी। और आई गेस कैब में टेस्ला आ रही है तो दैट इज़ गुड, लेट्स सी। यहाँ से तो हम नहीं ले रहे, कुछ फ़ायदा नहीं है, बाहर ठंडा है बहुत और खाया नहीं जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो यूजुअली यहाँ पे जितनी भी कार्स बाहर खड़ी हैं आई गेस वो उसी के लिए यहाँ से खा लेते हैं, या तो घर चले जाते हैं या तो यहीं पे गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। पता नहीं क्यों यहाँ इसे पूरा एरिया यूँ ज़्यादा छोटा सा इन्होंने यहाँ पे ऑफिस, शॉप्स, ऑफिस, रेस्टोरेंट से बना रखे हैं। फाइनली हम वापस घर आ चुके हैं। मतलब बीच में हम जब यहाँ उतरे थे तो पहले हम सोच रहे थे बाहर से खाएं या घर ही आएँ, तो वी डिसाइडेड कि घर में ही कुछ बनाते हैं। तो अभी वी डिसाइडेड कि कॉफ़ी और ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। आज जो हमारे जो आज बहुत टाइम बाद मुझे एक कैब में एक ऐसा बंदा मिला जो फिर भी खुश था कनाडा में बहुत। इवन वो यूएस और कनाडा का कंपैरिजन में उसको कनाडा ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ लाइक जो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। लाइक आई गेस सिटीज़नशिप, अगर जो कैनेडियन सिटीज़न है और जो पीआर होल्डर है इनकी आई गेस इनको मेडिकल फ्री है इनका। वो एक अलग डिबेट है कि वेटिंग पीरियड और वो, बट अगेन या फ्री है। और एजुकेशन आई गेस एक लेवल तक स्कूल एजुकेशन फ्री है बच्चों की। तो वो उस चीज़ को उसको वो चीज़ आई गेस बहुत सेटिस्फाई करी है, वो बहुत हैप्पी था। वो कोरिया का था, साउथ कोरिया से चाइना, एंड देन चाइना से वो मूव्ड है आई गेस अब तो, बट वो सिटीजनशिप होल्डर है यहाँ का। सो ही वॉज क्वाइट हैप्पी। ऑल्दो यहाँ टैक्स बहुत कटता है, तो आई गेस इतनी फैसिलिटीज़ अगर हम इंडिया की कंपैरिजन में बात करें तो इंडिया में इतना टैक्स नहीं है। और इवन जो टैक्स भी है आपके पास उसको बचाने के लिए भी आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो तो आई गेस वो समहाउ कवर कर देता है। तो ये चीज़ तो आई गेस कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं प्रोवाइड कर रही कैनेडियन गवर्नमेंट भी। बट हाँ सही है, सबका अपना अपना पॉइंट है, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है। सो हम अपनी कॉफ़ी कंटिन्यू करते हैं। Ship's done.
फाइनली बाइसेप्स डन हो गई है। अब 1-2 एक्सरसाइज और करता हूँ बाइसेप्स की, उसके बाद नीचे चल लेंगे। आज जिम खाली है थोड़ा। सो गाइस, अब जिम में पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक था पूरे दिन की हमारी रिसर्च, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आए हैं कि कहाँ से बेस्ट है, कितना चीप है, कितना डिफरेंस है प्राइस में। तो जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करते हैं आपके साथ। सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि चाहे इंडिया हो चाहे कनाडा, दोनों जगह महंगा है भाई ये प्रोडक्ट। तो ये प्रोटीन तो आई गेस मैंने जो पहले अपने फ्रेंड्स से सुनाए हैं, जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो इससे चीपर ब्रांड्स आ जाते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक सिर्फ डायमेटाइज ISO 100 का था, तो हम उन चीपर प्रोडक्ट्स में नहीं जाते जो उसके ऑल्टरनेट्स हैं। बट अगेन डायमेटाइज ISO 100 का जो प्राइस इंडिया में है वो अराउंड आई गेस आपका 10 to 12,000 के बिटवीन आ जाता है, मोस्ट लाइकली 11,000 और अराउंड दैट। और यहाँ पे जो डिफरेंस है ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस कम है यहाँ पे कंपैरेटिवली। बट जो हमने यहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स विजिट करे हैं, कुछ ऑनलाइन देखे हैं जो प्राइस डिफरेंट है, तो हम जो एक सेलेक्टेड हमने फाइनल निकाला है वो है एक SNS हेल्थ, जिसकी हम मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे। उसी में सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड है। बट एक पॉइंट जो है कि अगर जब हम स्टोर में गए थे, उनसे बात करी थी हमने, तो वो हमें डिस्काउंट के साथ उनका जो प्राइस आ रहा था इंक्लूडिंग टैक्स जो यहाँ का है और डिस्काउंट, वो पड़ रहा था हमें 144 पॉइंट समथिंग डॉलर का। अब इसमें उन्होंने वेलकम, जब भी आप फर्स्ट परचेज करते हो SNS हेल्थ से, तो वो 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो ये अमाउंट उनके इंक्लूडेड, मतलब ये इंक्लूड करके जो अमाउंट उन्होंने हमें बताई थी वो 144 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की थी। सिमिलरली अगर हम वहाँ जाते हैं, अमेजोन में जाते हैं यहाँ के कनाडा के, वहाँ पे हमें जो प्राइस दिख रहा है 139.99 डॉलर का है विद ऑल GST एंड ऑल। और एक और है बट उसमें कॉस्टली है, आपका बुलडॉग करके इनकी एक स्टोर है, बट अगेन उसमें बहुत कॉस्टली था। उसमें तो आई थिंक टैक्स इंक्लूड करके उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट और शेकर प्रोडक्ट और 2-3 प्रोडक्ट्स उसके साथ एड ऑन करके दिए थे, वो फ्री थे। बट अगेन वो आई गेस उसकी भी कॉस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 150 प्लस। तो जो और SNS हेल्थ की अभी हमने यहाँ पे साइट में उनसे हमने डिस्काउंट जो कूपन वो लगा रहे थे वो पता कर लिए थे। उस कूपन को लगाने के बाद जो SNS हेल्थ की वेबसाइट है, वहां पे जो हमें प्राइस मिल रहा है एक प्रोडक्ट का, वो है 134.64 सेंट डॉलर। सो सबसे चीपर आई गेस यही है, जो आपका अराउंड 8,448 रुपीज का पड़ता है। तो आई गेस ये अच्छा खासा डिस्काउंट है। कंसिडर दिस कि अभी का जो डॉलर अमाउंट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले जब स्टार्टिंग दिस दिसंबर अराउंड 60 और 61 के बीच में था डॉलर का, कैनेडियन डॉलर का प्राइस, अब वो 62 चला गया है। तो उस अकॉर्डिंग अभी का जो करंट प्राइस है इस प्रोडक्ट का वो 8,448 रुपीज है। और इसमें अगर आप 2 लेते हो, मतलब एक से ज्यादा लेते हो, तो इनका आई गेस 200 या 250 डॉलर अमाउंट्स के ऊपर जाते ही इनका एक और दूसरा कूपन अप्लाई हो जाता है, क्रिसमस कूपन, जिसमें आपको 15% का डिस्काउंट पड़ जाता है। तो आई थिंक वो टोटल प्राइस क्रिसमस वाला कूपन मिला, अगर 2 प्रोडक्ट लेते हो सेम, उसका ये 5 LBS का प्राइस है और उसका प्राइस जो पड़ता है वो 254.35 डॉलर। सो आई थिंक ये अच्छी डील है। सबसे बेस्ट जो डील है वो SNS हेल्थ दे रहा है। तो आई गेस अच्छा खासा डिफरेंस है कंपेयर टू इंडिया। अगर हम यहाँ से अब लेट्स सी, अब उनसे बात करते हैं भैया से, उनका क्या प्लान है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट शिप करना इज नॉट लाइक वर्थ इट, वो बहुत ही कॉस्टली है और वो करेंगे भी नहीं सिंगल प्रोडक्ट। अगर बल्क में ले रहे होते तो बात अलग थी, बट सिंगल का ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स सी क्या करते हैं, या तो हम अपने साथ लेके जाएंगे या देखते हैं जैसा भी होगा। सो ये था फाइनल हमारा, मतलब जो कंपैरिजन था इन प्रोडक्ट्स का। आपके अराउंड 3,000 to 4,000 का वो बच जाता है, कॉस्ट बच जाती है अगर आप कनाडा से यहाँ परचेज कर रहे हो। क्वालिटी में आई डाउट, मतलब थोड़ा डिफरेंस तो ऑब्वियसली आता है, यहाँ पे ये चीज़ें ओरिजिनल हैं, इंडिया का पता नहीं। आई गेस अगर आप डायमेटाइज की साइड से ही लो तो कंपैरेटिवली ठीक ही मिलेगा, इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्वालिटी का, तो प्रोडक्ट सेम है। बट यस, प्राइस में डिफरेंस है। सो
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है उनके साथ जिनको आई गेस जो प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं और उनके कोई रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं जिनसे वो ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। सो आई थिंक उनके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो होगी, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी ये। सो डू शेयर इट। थैंक यू, थैंक्स गाइस, गुड नाइट।